हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 10 का पार्ट 1 का ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड। इसमें जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई के व्यंग लेख ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड के विसंगत रीतियों और सीमित सुविधाओं पर व्यंग से भरपूर तुलनात्मक वर्णन है। दूसरी ओर विजय दान देथा जी की लघु हास्य चुटकी मैरी में मृत्यु जैसी गंभीर परिस्थिति में मानव के पाखंडी चरित्र की पोल खोली गई है। तो यहीं से देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड। मेरी टेबल पर 2 कार्ड पड़े हैं। इसी डाक से आया दिवाली ग्रीटिंग कार्ड और दुकान से लौटा राशन कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड में किसी ने शुभेच्छा प्रकट की है और मैं सुख और समृद्धि प्राप्त करूं। अभी अपने शुभचिंतक बने हुए हैं जो सुख दिए बिना चैन नहीं लेंगे। दिवाली पर कम से कम उन्हें याद तो आती है कि इस आदमी का सुखी होना अभी बकाया है। वो कार्ड भेज देते हैं कि हम तो सुखी हैं ही, अगर तुम भी हो जाओ तो हमें फ़िलहाल कोई एतराज़ नहीं। मेरे ग्रीटिंग कार्ड मेरे सुख का कामना कर रहा है, मगर राशन कार्ड बताता है कि इस हफ्ते से गेहूं की मात्रा आधी हो गई है। राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड से प्राप्त होने वाले संभावित सुख को काट दिया। ऐसे तमाचा मारा कि खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड जी के कोमल कपोल रिक्तिम हो गए। शुरू से ही राशन कार्ड इस ग्रीटिंग कार्ड की ओर घूर घूर कर और गुर्रा कर देख रहा था। जैसे ही मैं ग्रीटिंग कार्ड पढ़कर खुश हुआ, राशन कार्ड ने उसकी गर्दन दबाकर कहा, क्यों बे ग्रीटिंग कार्ड के बच्चे, तू इस आदमी को सुखी करना चाहता है? ले अब करके दिखा। देखो ये कैसे सुखी रह सकता है। इसका सुख मेरे हाथ में है। जा, इसका गेहूं आधा कर दिया गया, बाकी काला बाजार से खरीदे या भूखे रहे। बेचारा ग्रीटिंग कार्ड दीनता से मेरी ओर देख रहा है। मैं क्या करूं? झूठों की रक्षा का ठेका मुझे थोड़ी ही मिला है। जिन्हें मिला है उनके सामने हाथ जोड़ो। मेरे राशन कार्ड तो तेरा झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। इन हालात में सुख की झूठी आशा लेकर तू क्यों आया? ग्रीटिंग कार्ड राष्ट्र संघ के शांति प्रस्ताव की तरह सुंदर पर प्रभावहीन है। राशन कार्ड खुरदरा और बसूरा सा है, पर इसमें अनाज है। मेरे लिए यही सत्य है और इस रंगीन चिकनाहट में सत्यहीन औपचारिक शुभेच्छा है। ग्रीटिंग कार्ड सत्य होता है। अगर इसके साथ एक राशन कार्ड भी भेजा गया होता और लिखा होता, हम चाहते हैं कि तुम सुख प्राप्त करो, इस हेतु हम एक मरे हुए आदमी के नाम से जाली राशन कार्ड बनवाकर भेज रहे हैं। जब तक धांधली चले सस्ता अनाज लेते जाना और सुखी रहना। पकड़े जाने पर हमारा नाम मत बताना। संकट के वक्त शुभ चिंतक का नाम भूल जाना चाहिए। मित्रों से तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कार्ड ना भेजें। शुभकामना इस देश में कारगर नहीं हो रही है। दुनिया भर में शुभकामना बोझ हो गई है। पोप की शुभकामना से एक बम कम नहीं गिरता। मित्रों की ही इच्छा से कोई सफल, सुखी और समृद्ध कैसे हो जाएगा? सफलता के महल का प्रवेश द्वार बंद है। इसके पीछे के नापदान से ही घुसा जा सकता है। जिन्हें घुसना है नाक पर रुमाल रखकर घुस जाते हैं। पास ही इत्र सने रुमालों के ठेले खड़े हैं। रुमाल खरीदो, नाक पर रखो और नापदान में से घुस जाओ सफलता और सुख के महल में। एक आदमी खड़ा देख रहा है। कोई पूछता है, घुसते क्यों नहीं? वो कहता है, एक नाक होती तो घुस जाते हैं। हमारा तो हर रोम एक नाक है, कहाँ कहाँ रुमाल लपेटें। एक डर भी है, सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त भी हो जाए तो पता नहीं कितने लोग बुरा मान जाए। संकट में तो शत्रु भी मदद कर देते हैं। मित्रता की सच्ची परीक्षा संकट में नहीं, उत्कर्ष में नहीं। जो मित्र के उत्कर्ष को बर्दाश्त कर सके वही सच्चा मित्र होता है। संकट में तपी हुई मित्रता उत्कर्ष में मैंने खोटी निकलती देखी है। एक बेचारे की 4 कविताएं छप गई तो 4 मित्र टूट गए। 8 छपने पर पूरे 8 टूट गए। 2 कवि सम्मेलनों में जमने से एक स्थानीय कवि के सभी कवि मित्र रूठ गए। तीसरे कवि सम्मेलन में जब वो फूट हुआ तब जाकर मित्रता अपनी जगह लौटी। ग्रीटिंग कार्डों पर अपना भरोसा नहीं। 20 सालों से इस देश को ग्रीटिंग कार्डों के सहारे चलाया गया है।
अंबार लग गए हैं। हर त्योहार पर देशवासियों को ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, संसद के अधिवेशन पर, पार्टी के सम्मेलन पर। बढ़िया सुनहले रंगों के मीठे शब्दों के ग्रीटिंग्स। देशवासियों, बस इस साल तुम सुखी और समृद्ध हो जाओ। ग्रीटिंग कार्डों के ढेर लगे हैं मगर राशन कार्ड छोटा होता जा रहा है या छोटा होता जाता है। हरी शंकर परसाई। ये लघुकथा मनोरंजन ढंग से समाज में व्याप्त बुराई पर तीखा कुठाराघात करती है। व्यंग्यकार ने ऐसी स्थिति और पात्र की योजना बनाई है जिससे उनकी नीयत का सरलता से पर्दाफाश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ख मैरी मैं। एक मालदार सेठ मर गया तो उसकी घरवाली कई दिन तक रोती रही। जात बिरादरी वालों ने समझाया तो वो रोते रोते ही कहने लगा, पति के पीछे मरने से तो रही, ये दुख तो मरूंगी तब तक मिटेगा नहीं। रोना तो इस बात का है कि घर में कोई मर्द नहीं। मेरी 600 बीघा ज़मीन कौन जोतेगा, कौन बोएगा। हाथ में लाठी लिए और कंधे पर खेस रखे एक व्यक्ति पास ही खड़ा था। वो ज़ोर से बोला, मैरी मैं। सेठानी फिर रोते रोते बोली, मेरी 300 गायों और 500 भेड़ों की देखभाल कौन करेगा। उसी व्यक्ति ने फिर से कहा, मैरी मैं। सेठानी फिर रोते रोते बोली, मेरे 4 के 4 पचावे और 3 ठुगरियाँ और 5 बाड़े और उनकी देखभाल कौन करेगा। उसी व्यक्ति ने एक दूसरे को बोलने ही नहीं दिया, तुरंत बोला, मैरी मैं। सेठानी का रोना तब भी बंद नहीं हुआ। सुबकते हुए कहने लगी, मेरा पति 20,000 का कर्जा छोड़ गया, उसे कौन चुकाएगा। अब के वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, पर जब वो किसी को बोलते नहीं देखा तो जोश से कहने लगा, भले आदमियों, इतनी बातों की मैंने अकेले जिम्मेदारी ली है। तुम इतने जन खड़े हो, कोई तो इसका जिम्मा लो। यूं मुंह क्यों चुराते हो। विजय दान देथा। शुभेच्छा मतलब शुभकामना, समृद्धि मतलब सुख संपत्ति, कपोल मतलब गाल, रक्तिम मतलब लाल, दीनता मतलब दीनहीन होने का भाव, प्रस्ताव मतलब सुझाव या पेशकश, औपचारिक मतलब दिखावे के लिए किया जाने वाला, धांधली मतलब हेराफेरी, उत्कर्ष मतलब उन्नति, सम्मेलन मतलब सभा, अधिवेशन मतलब आधिकारिक सभा। अब देख लेते हैं मौखिक प्रश्न। दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाला क्या याद करने पर कार्ड भेज देता है। दूसरा है, ग्रीटिंग कार्ड के कोमल गाल लाल क्यों हो गए। नंबर 3, लेखक ने सफलता में प्रवेश करने का कौन सा अलग रास्ता दिखाया। सेठ की पत्नी के पास खड़े व्यक्ति के हाथ में और कंधे पर क्या था। जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति बार बार कौन सा वाक्यांश दोहराता था। शॉर्ट में देखेंगे, जब लेखक ग्रीटिंग कार्ड पढ़कर खुश हुआ तो राशन कार्ड की क्या प्रतिक्रिया थी। लेखक के अनुसार ग्रीटिंग कार्ड की सत्यता कब और कैसे साबित होती। नंबर 3, लेखक ने कार्ड भेजने के विषय में मित्रों को क्या सलाह दी है। नंबर 4, जात बिरादरी वालों के समझाने पर सेठ की पत्नी ने रोने का क्या कारण बताया। नंबर 5 पे व्यक्ति ने अन्य लोगों से कौन सी जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा की है। लॉन्ग आंसर में देखेंगे, ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड के माध्यम से लेखक आधुनिक मनुष्य के जीवन की किस सच्चाई पर व्यंग कर रहा है। अगला है, ग्रीटिंग कार्ड राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की तरह सुंदर और प्रभावहीन है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, एक नाक होती तो घुस जाते, हमारे तो हर रो में एक नाक है, आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, लेखक ने ग्रीटिंग कार्ड को बेचारे क्यों कहा होगा। नंबर 5, व्यक्ति ने सभी जिम्मेदारियां सहर्ष ली परंतु आखिरी जिम्मेदारी को सुनते ही उसने अन्य लोगों को उसका जिम्मा लेने को कहा। इस व्यवहार को देखते हुए इसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाला क्या याद करने पर कार्ड भेज देता है। दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाला याद करता है कि कार्ड प्राप्तकर्ता का सुखी होना शेष है। नंबर 2, ग्रीटिंग कार्ड के कोमल गाल लाल क्यों हो गए। राशन कार्ड में गेहूं आधा होने की सूचना का दुख मानो ग्रीटिंग कार्ड के संभावित सुख पर तमाचे की तरह पड़ा जिससे उसके गाल लाल हो गए। नंबर 3, लेखक ने सफलता के प्रवेश करने का कौन सा अलग रास्ता दिखाया। सफलता के महल में पीछे का नापदान से प्रवेश करने का रास्ता दिखाया। सेठ की पत्नी के पास खड़े व्यक्ति के हाथ में और कंधे पर क्या था। हाथ में लाठी और कंधे पर खेस था। नंबर 5, जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति बार बार कौन सा वाक्यांश
दोहराता था। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति बार बार मैं वाक्यांश दोहराता था। शॉर्ट आंसर में देखिए, जब लेखक ग्रीटिंग कार्ड पढ़कर खुश हुआ तो राशन कार्ड की क्या प्रतिक्रिया थी? राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड को गुस्से से गुर्रा कर देखा और उसकी गर्दन दबाकर पूछा कि तू इस आदमी को सुखी कैसे कर सकता है? गेहूं आधा करके राशन कार्ड ने लेखक की खुशी को दुख में परिवर्तित कर दिया। नंबर 2 पे है, लेखक के अनुसार ग्रीटिंग कार्ड की सत्यता कब और कैसे साबित हुई? लेखक के अनुसार ग्रीटिंग कार्ड की सत्यता तब साबित होती है जब उसके साथ एक राशन कार्ड ये लिखकर भेजा गया होता कि हम तुम्हारा सुख चाहते हैं, ये सस्ता अनाज लेकर सुखी रहो। नंबर 3 पे है, लेखक ने कार्ड भेजने के विषय में मित्रों को क्या सलाह दी है? तो इसमें लिखेंगे, लेखक ने कार्ड भेजने के विषय मित्रों को सलाह दी है कि ग्रीटिंग कार्ड ना भेजें क्योंकि शुभकामना इस देश में कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। शुभकामनाएं पूरी न होने के कारण शुभकामनाएं बोझ हो रही हैं। सफलता के महल का प्रवेश द्वार बंद है। नंबर 4 पे है, जात बिरादरी वालों के समझाने पर सेठ की पत्नी ने रोने का क्या कारण बताया? जात बिरादरी वालों के समझाने पर सेठ की पत्नी ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि उसके घर में कोई मर्द नहीं है, उसकी 600 बीघा ज़मीन जोतने वाला कोई नहीं है। नंबर 5 पे, व्यक्ति ने अन्य लोगों से कौन सी जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा की? व्यक्ति ने अन्य लोगों से सेठ द्वारा छोड़े गए 20,000 रुपये का कर्जा चुकाने की अपेक्षा की। पहला क्वेश्चन है, ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड के माध्यम से लेखक आधुनिक मनुष्य के जीवन की किस सच्चाई पर व्यंग कर रहे हैं? आज के युग में दिखावे के लिए भेजे जाने वाले रंगीन, चिकने, औपचारिक, झूठी शुभेच्छा वाली ग्रीटिंग कार्ड के रूप में भेजने का बढ़ता चलन है। लेखक ने इसी पर व्यंग किया है। आम आदमी की मूल सुविधाओं का तेज़ी से सीमित होना और उसके कारण बढ़ती असुविधाओं पर लेखक ने व्यंग किया है। नंबर 2 पे है, ग्रीटिंग कार्ड राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की तरह सुंदर और प्रभावहीन है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। विश्व के कुछ राष्ट्र मिलकर अपने देशों के कल्याण के बड़ी सभाएं आयोजित कर कल्याण के लिए बड़े ज़ोर शोर से फैसले लेते हैं। ये फैसले देखने, सुनने और कागज़ों में लिखे जाने तक ही प्रभावशाली होते हैं। उन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही ग्रीटिंग कार्ड आकर्षक और सुंदर तो हैं, पर उसका कोई महत्व नहीं। कागज़ों में योजनाएं हो या शुभेच्छा, दोनों झूठी और बेकार हैं। नंबर 3 पे, एक नाक होती तो घुस जाते, हमारा तो हर रोम एक नाक है, आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें लिखेंगे, नाक आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। आज के युग में सफलता पाने के लिए गलत, अनैतिक रास्तों और तरीकों को अपनाया जाता है। इन तरीकों को बढ़ावा देने वाले रिश्वत आदि लेकर सफलता दिलाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनमें इतना आत्मसम्मान है कि वो ऐसी सफलता के लिए बहुत से समझौतों के लिए तैयार नहीं होंगे। नंबर 4 पे है, लेखक ने ग्रीटिंग कार्ड को बेचारा क्यों कहा? तो इसका आंसर लिखेंगे, सुंदर, रंगीन और चिकनाहट वाला ग्रीटिंग कार्ड दिखावे की झूठी शुभेच्छा का कार्ड है, जिसे आवश्यकता वाले राशन कार्ड ने बेअसर कर दिया। इस कारण लेखक ने ग्रीटिंग कार्ड को बेचारा कहा होगा। अब आखिरी है प्रश्न, व्यक्ति ने सभी जिम्मेदारियां सहर्ष ली, परंतु आखिरी जिम्मेदारी को सुनते ही उसने अन्य लोगों को उसका जिम्मा लेने को कहा। इस व्यवहार को देखते हुए उसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखनी हैं। तो पहला है, वो लालची, स्वार्थी और अवसरवादी था। वो हर अधिकार लेने को उत्सुक था, परंतु कर्तव्य के नाम पर काम चोरी दिखाकर बचने का प्रयास कर रहा था। अगला है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। राशन कार्ड को लेखक ने खुरदरा और बदसूरत कहकर क्या संकेत करना चाहा है? तो इसमें लिखेंगे, उसके बाह्य आवरण की जगह उसकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहता है। दूसरा है, लेखक ने सत्यहीन औपचारिक शुभेच्छा किसे माना है? तो इसमें है ग्रीटिंग कार्ड को सत्यहीन और औपचारिक। अगला है ग्रीटिंग कार्ड के साथ किसका जुड़ना उसकी सत्यता का परिणाम होता है?
प्रमाण होता है। ग है ग्रीटिंग कार्ड के साथ किसका जुड़ना, उसकी सत्यता का प्रमाण होता है राशन कार्ड। घ मरे हुए व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाकर भेजने की बात क्यों कही गई है, तो इसमें होगा मरा हुआ व्यक्ति राशन कार्ड का उपयोग नहीं करता। अगला है पकड़े जाने पर हमारा नाम मत बताना, नाम न बतलाने की बात क्यों कही गई है, तो इसमें लिखेंगे पकड़े जाने पर जेल जाने का भय है। अब दूसरा वाला देखेंगे, इस बार वो व्यक्ति क्यों नहीं बोला, तो सुविधाएं तो चाहिए पर समस्याएं नहीं। चारों ऑप्शन में ये सही है। बाकी लोगों ने न बोलने के पीछे क्या कारण रहा होगा, वो व्यक्ति उन्हें बोलने ही नहीं दे रहा था। अगला है इतनी बातों की मैंने अकेले जिम्मेदारी ली, व्यक्ति ने कौन कौन सी जिम्मेदारी ली थी, तो इसमें होगा ग वाले में होगा सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि ज़मीन की जुताई और बुआई की भी देखभाल ले ली थी, पशुओं की देखभाल ले ली थी, डुंगरियों और बाड़ों की देखभाल भी अपने ऊपर ले ली थी जिम्मेदारी उसकी, तो सभी विकल्प सही हैं। अगला है व्यक्ति ने लोगों को भले आदमियों कहकर क्यों संबोधित किया, क्योंकि अपनी झेप मिटाने के लिए। और अगला है यूं मुँह क्यों चुराते हो में प्रयुक्त मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इसमें होगा जिम्मेदारी ना लेना। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सर कहने लगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मेरे प्यारे फ्रांस। ख है पठान भागा भागा हकीम साहब को बुला लाया पूर्ण विराम और भागा भागा में योजक चिन्ह। ग में है कहाँ है चौधरी, ये एक कथन है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये सवाल वाला कथन है तो प्रश्नवाचक और इन्वर्टेड कॉमा बंद। पठान ने हाँफते हुए पूछा पूर्ण विराम। अवनी हैरानी से, इसको आप ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद निर्देशन चिन्ह, अरे विस्मयबोधक चिन्ह, मैं यही तो हूँ पूर्ण विराम। शौकत ने भैंस देखी पूर्ण विराम, उसे अच्छी लगी और उसका मन उसे घर ले जाने का हुआ पूर्ण विराम। निम्नलिखित नंबर 2 पे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों और कोष्ठक में दिए उत्तर ध्यान पूर्वक पढ़िए। मेरी टेबल पर 2 कार्ड पड़े हैं। अकर्मक वो घूर घूर देख रहा था। अकर्मक कहाँ कहाँ रुमाल लपेटे। सकर्मक एक मालदार सेठ मर गया। सकर्मक सेठानी रोते रोते बोलने लगी। अकर्मक। इन वाक्यों में सही उत्तर वाले वाक्यों के विकल्प पर चिन्ह लगाना है हमें। तो इसमें बताना है कि जब आपने ये सारे वाक्य पढ़ लिए और उसका उत्तर भी देख लिया तो उसमें से कौन कौन सा सही है। तो घ वाला जो ऑप्शन है जिसमें पहला, दूसरा और 5वां सही है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के वचन बदलकर, वाक्य दोबारा लिखिए। क्या वचन बदलने से वाक्य में कुछ अन्य परिवर्तन भी आते हैं, समझिए। मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये कार्ड ना भेजें, तो इसका होगा मित्र से हम कहना चाहते हैं कि ये कार्ड ना भेजें। अगला है आदमी तुरंत बोला, मैं री मैं। आदमी तुरंत बोले, हम री हम। मेरा राशन कार्ड मेरे सुख की कामना कर रहा है। हमारे राशन कार्ड हमारे सुखों की कामनाएं कर रहे हैं। एक मालदार सेठ मर गया, अनेक मालदार सेठ मर गए। तो जब वचन बदलता है तो वाक्य के बनावट पे भी असर पड़ता है। जैसे देख रहे हैं आप, एक वचन के वाक्य अलग हैं और बहुवचन के वाक्य अलग हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों के लिए कोष्ठकों में दिए गए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। अब्बा कौमा भैंस मिल गई, तो ये कौन सा काल है? मिल गई वर्तमान काल। सेठानी रोते रोते कह रही थी भूतकाल। राशन कार्ड छोटा होता जाता है भविष्यकाल। मेरी भेड़ों की देखभाल कौन करेगा? भविष्यकाल। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। तो वाक्यों के शुद्ध रूप लिखना है तो पठान के घर पर शौकत बीमार पड़ी थी। पठान के घर में शौकत बीमार पड़ी थी। ख है राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड को काट दी, तो होगा राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड को काट दिया। मेरे को शुभचिंतकों ने कार्ड भेजे हैं। मुझे शुभचिंतकों ने कार्ड भेजे हैं। भोजन समय पर खा लेना चाहिए। भोजन समय पर कर लेना चाहिए।
सोमवार के दिन ही हम विद्यालय जाएंगे। सोमवार को ही हम विद्यालय जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।